अपन कहते हैं कुरी बटी माल कोदरा, जो हमने आज उसके बीज ही खो दिए। वो कम खाद में और कम पानी में वो फसलें तैयार हो जाती है और ज्यादा पौष्टिक होती है। तो वो मिलेट का अनाज हमें फिर से हमारे खेती बाड़ी में हमें वापस लाना होगा। और पेस्टिसाइड और ये यूरिया डीएपी जैसे खादों की जगह हमारे देशी खाद, जो पशुओं वाला खाद उपयोग करके जो कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचना होगा। और दूसरा, हम आज शिक्षा के साथ साथ में खेती बाड़ी पर कम ध्यान दे रहे हैं। यानी हमारी आत्मनिर्भरता अनाज के साथ साथ सब्जियों, दूध आदि की रहती है। तो हम पूर्णतः बाजार की सब्जियों पर निर्भर रहते हैं। और बाजार की सब्जियां आजकल आप सभी जानते ही हैं, सभी ये ग्रीन हाउस की आती है। और ग्रीन हाउस में पूरा का पूरा रासायनिक दवाइयों का ज्यादा प्रयोग होता है, रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। और उस कारण से वो जहरीली सब्जियां हम पैसों से खरीद करके वो जहर हमारे घर में किचन तक लाते हैं। और कहीं न कहीं वो जहर हमारे पेट में जाता है और हम किसी न किसी बीमारी के शिकार होते हैं। तो हमें जो हमारे घर का जितनी आवश्यकता हो इतनी सब्जियां हम घर पे भी पैदा कर सकते हैं। कम से कम एक भैंस, गाय या भैंस रख सकते हैं तो दूध भी हमें शुद्ध मिले, सब्जियां भी शुद्ध मिले और हम ऐसी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी बच सके। और जो बाजार से जो मिलावटी तेल और घी आता है वो भी एक बीमारियों का कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कहीं न कहीं हमारे खून में गाढ़ापन होता है। और हम जितना शारीरिक श्रम करेंगे, छोटी मोटी हमारे किचन गार्डन होगा, पशुपालन होगा, तो हमारे शिक्षा के बाद में कई छुट्टियों में घर पे रहते हैं या सुबह से हम 1 घंटा थोड़ा शारीरिक श्रम करेंगे तो थोड़ा पसीना भी हमारा बाहर निकलेगा। उस कारण से हमारी स्वस्थता का भी एक आधार बनेगा। बिना योग किए भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम पूरी तरह से आधुनिक नहीं हो जाए। पुराने हमारे बाप दादा थे, वो 100 वर्ष की उम्र पूरी करके बिना किसी बीमारी के स्वस्थ कैसे जीते थे। तो हमें पुराना उनका भी हमें ध्यान देना होगा और हमें बीमारियों से भी समाज को बचाना है और आगे बढ़ाना है। दूसरा एक और भी बात कहता हूं, हमारे वर्तमान जो कर्मचारी साथीगण है, हमारा जो वर्तमान समाज है, शिक्षित बुद्धिजीवी समाज है, उसके ऊपर शिक्षा की जिम्मेदारी तो है ही, उसके साथ में हमारे समाज को भी हम कैसे आगे बढ़ाएं, यह भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। तो समाज को भी हमें सुरक्षित, आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखना है। तो उसके लिए भी हमें सोचना होगा, मंथन करना होगा। अच्छी शिक्षा के लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। तो समाज स्तर पर अच्छी शिक्षा कैसे लाए, उसके आधार पर भी हमने एक सोसाइटी का गठन किया है और सोसाइटी के माध्यम से हम शिक्षा का हब समाज लेवल पर बनाने जा रहे हैं। और मैं आने वाले समय के लिए कह रहा हूं कि जितने भी अपने ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर हम कम से कम 5 बीघा 10 बीघा जमीन जितनी भी हमें मिलती है, हमें कर्मचारी साथियों को मिल करके अभी ही जमीन अधिग्रहित करनी चाहिए। खरीदना पड़े तो हमें 2 पैसा लगा करके खरीदनी चाहिए, ताकि हम 1 से 5 तक का स्कूल कम से कम हमारा ब्लॉक लेवल पर हो और 6 से 12 तक और कॉलेज लेवल का स्कूल, जो शिक्षा का हब प्रांतीय यानी ये संभाग स्तर का हब जो खड़ा होगा आप सभी के सहयोग से। इसलिए मैं उसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतनी बड़ी काम के लिए सहयोग प्रदान किया और आगे भी हमें करते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सबको
यहाँ पधारने के लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।